शैलेंद्र तोमर जी, अलीगढ़ से। जी, राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एकांतिक वार्तालाप में अच्छे और बुरे परमाणुओं के बारे में सुना है। गुरुदेव, मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। वहाँ सभी प्रकार के लोगों से मिलना जुलना होता है। वो ऐसी जगह बैठना और खाना पड़ता है जहाँ नहीं बैठना चाहिए। जीवन में कई बार महसूस भी हुआ है कि बुरे परमाणु मुझ पर हावी हो रहे हैं। क्या ये बुरे परमाणु हमारे व्यवहार पर असर डालते हैं? अगर डालते हैं तो बहुत जोर कर डालते हैं। को न कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। जो कुसंग के परमाणु हैं वो बहुत विपरीत भाव पैदा कर देते हैं। आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन कुसंग का प्रभाव आपसे गलत करवा सकता है, गलत सोच करवा सकता है। हाँ, एक स्थिति होती जहां कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यदि उत्तम प्रकृति अर्थात भगवत स्मरण परायण है आप, तो देखो लंका में कुसंग ही कुसंग है, पर विभीषण जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी भी लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कोई कुसंग का असर नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में भगवान का चिंतन है। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यदि भगवान का स्मरण चल रहा है तो फिर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। आप जो भोजन है वो अपनी थाली का उतना पवित्र होना चाहिए जो भगवान को अर्पित करने लायक हो। ऐसा पवित्र नहीं होना चाहिए कि भगवान को अर्पित न कर सके। अपनी थाली का, हमारी थाली में आ गया वो हमारे लिए भगवान को अर्पित करने लायक। अब जैसे मांस आदि है, ये भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। जो निषिद्ध पदार्थ हो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। पर बहुत से ऐसे नौकरी वाले भाईजनों के पास अव्यवस्था है कि उनको वही खाना पड़ेगा जो मिलेगा रसोई से। तो रसोई में प्याज लहसुन तो प्राय पड़ता ही है। आपके पास भी यही समस्या होगी, प्याज लहसुन तो पड़ता ही है लगभग। 1 वर्ष से आपकी वीडियो सुनी है, उसके बाद छोड़ दिया है। पूरे परिवार जुड़ गया है और बिल्कुल कहीं बाहर भी अगर खाना होता है तो पहले पूछते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे ही चले जाते हैं फल खा के। नहीं, बहुत सुंदर, ये तो बहुत बड़ी तपस्या है, ये तो बहुत बड़ा धर्म की रक्षा के लिए व्रत है। बहुत भगवान की आपके ऊपर कृपा है, आप इस पे चलिए। और नाम जप अगर पकड़ लिए तो कोई भी परमाणु कुसंग का आपको परास्त नहीं कर सकता है, हमारी बात मान लीजिए। क्योंकि नाम जापक त्रिजटा लंका में रह रही, नाम जापक माल्यवंत जी, नाम जापक विभीषण जी, कई महाभागवत हैं जो लंका में है। और मंदोदरी भी गुप्त रूप से महान भक्त है। वो रावण का पता नहीं कैसा सौभाग्य कि मंदोदरी जैसी पत्नी मिली। वो भगवान के प्रभाव को जानने वाली, भगवान के स्वभाव को जानने वाली, और रावण की पत्नी थी। अब आप विचार करो कि इतना भारी कुसंग और ऐसी स्थिति, रावण का भाई है विभीषण, और इतने जोर का महात्मा, कुसंग इतने जोर का और महात्मा इतने जोर का। तो हमें लगता है लंका जैसा कुसंग तो नहीं होगा वर्तमान में, क्योंकि वहां तो खुला मांस, व्यभिचार, मदिरा, ये सब, वहां नगर ही राक्षसों का है। तो वहां भी भक्ति हो सकती है। तो हमें लगता है भक्ति हो सकती है। हम अपने आप को भगवान के स्मरण में तन्मय रखते हुए यदि हम किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हैं तो हमारी हानि होने वाली नहीं तो कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है। कुसंग का प्रभाव बड़े बड़ों पर पड़ जाता है। अगर वो भगवत स्मरण से काटा ना गया तो उसका प्रभाव पड़ जाता है, परमाणुओं का असर होता है। तो जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरी मन हरि विमुखन कुसंग। इतने बड़े महात्मा भीष्म जी निर्णय नहीं दे पाए थे जब द्रौपदी का वस्त्र अपहरण हो रहा था और पूछ रही थी चीख करके। तो जब उपदेश कर रहे थे ना सरसैया में पड़े हुए, तो द्रौपदी जी बिहस रही थी। एक होता हंसना और बिहसना होता उपहास करना। तो ऐसे दृष्टि गई भीष्म पितामह जी, उनका बेटी उपहास क्यों कर रहे हो? बोले बहुत धर्म का निर्णय कर रहे हो इस समय। उस समय आपके वचन नहीं निकले थे जब मैं चीख चीख के कह रही थी मेरे वस्त्र उतारे जा रहे थे, क्या ये धर्म है? तो उनका बेटी उस समय मेरी बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, उसके पक्ष में थे। आज 6 महीना बाण में पड़े हो गए, सब नष्ट हो गया। अब बुद्धि शुद्ध, जो प्रश्न करोगे वो उत्तर दे देंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है। एक परमहंस जी जंगल में एकांतवास करते थे, कभी किसी नगर से भिक्षा नहीं करते थे, कंदमूल फल जंगल के खाकर भगवत ध्यान में रहते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, उसने देखा उनको कंदमूल फल बिनते हुए, तो साष्टांग दंडवत किया, कहा महाराज
एक दिन हमारे यहाँ भिक्षा पा लीजिए। उनका नहीं, राज अन्न निषेध किया गया है विरक्तों को। फिर दंडवत महाराज। आखिरकार आप जैसे परमहंस महात्मा यदि गृहस्थों के घर नहीं जाएंगे तो उनका घर पावन कैसे होगा? शास्त्रीय विधान से उन्होंने विनय ठीक किया राजा ने, और वो भी हठ में थे कि राजअन्न नहीं पाना चाहिए, शास्त्रीय विधान है, पर विनय जोर कर गई और महात्मा जी उनके यहाँ भिक्षा पाने गए। बहुत अच्छा। अब राजा के यहाँ तो क्या महल में सब सुंदर सुंदर भोग पकवान पाए, अब भजन में रुचि नहीं, बस राजा का चिंतन, और ये आवे कि कब राजा आवे और निमंत्रण दे। अब वो कंदमूल फल सूखे फल अच्छे लगेंगे क्या, जहां राजा के यहाँ सुंदर पेय पदार्थ, रस फलों का और खान पान की सब सामग्री। 2-3 दिन में राजा फिर आ गए। महाराज अब कहना नहीं पड़ा, मना नहीं किया, चल दिए। अब वहां महल में प्रसाद पा रहे थे तो देखा रानी के श्रृंगार गृह की तरफ तो एक हार टंगा हुआ था। रानी ही स्वयं परोस रही थी, दासियों का प्रवेश नहीं था, तो परोसने के लिए लाने के लिए गए, वो हार उठाया झोली में डाल लिया, प्रसाद पाया और जंगल में आ गए। जब रानी श्रृंगार के लिए, तो उन्होंने कहा महाराज हमारी निजी दास दासियों के सिवा यहाँ किसी का प्रवेश नहीं, और वो यहीं रहते हैं तो चोरी वो क्यों करेंगे? आपके महाराज आए वो चुरा ले गए। उनका इतने विरक्त महात्मा वो चोरी क्यों करेंगे? उनके कोई पत्नी है तो है नहीं, परिवार है नहीं। अच्छा वो वृक्ष के नीचे रहते, कंदमूल फल खाते, वो चोरी क्यों करेंगे? बोले महाराज चोरी उन्होंने की। बोले चुप रहो, हम बनवा देंगे, पर संत के ऊपर ऐसा दोषारोपण ठीक नहीं, नहीं तो श्रद्धा नष्ट हो जाएगी संतों के प्रति। 3-4 दिन हुए, झोली उठाई कंदमूल फल के लिए, देखा वजन, उसमें हाथ डाला, हार, ये मैं क्यों चुरा लाया? ऐसा मैंने क्यों किया? वो हार लेकर ऐसे सभा में गए और कहा महाराज मैं चोर हूं, मैंने आपका हार। अरे बोले महाराज ये तो मैंने परीक्षा के लिए डाला था। वो बहुत प्रवीण राजा थे कि ऐसे हमारे समाज में संत निंदा हो जाएगी, उनका हमने परीक्षा के लिए डाला था। वाह धन्य है महाराज, अब तो बड़े निष्प्रिय है। एकांत ले गए और महल में जब ले गए तब कहा महाराज ये तो मैंने आपकी इज्जत बचाने के लिए कहा, आप ये बताए कि चुराए क्यों और आप लाए क्यों? तो बोले इसका कारण तू है। राज अन्न पाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, रजोगुण चढ़ा और मैंने चोरी की। मुझे कोई जरूरत नहीं इस हार की, ना तेरी जरूरत है। तेरे अन्न ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी जो मैं चोरी में आ गया। तो अन्न का प्रभाव, संग का प्रभाव, परमाणु आसपास वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है जो निरंतर भजन नहीं करता। इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण सुमिरन भजन छूटा कुसंग का प्रभाव पड़ जाएगा। अगर घोर कुसंगति में जाए और नाम जब चल रहा है भगवत स्मरण, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हनुमान जी महाराज, विभीषण जी महाराज लंका में भी गए, लंका में वो रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे हम समाज में रहें, नाम जप न छूटने पावे और आहार शुद्ध रहे तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। आप निश्चिंत रहिए, बड़ी कृपा आपके ऊपर है कि ऐसे रजोगुणी समाज में रह करके अपराधियों के बीच में भी जाना पड़ेगा और अपराध युक्त जो लोग हैं उनसे भी संभाषण करना पड़ेगा, फिर भी अपनी बुद्धि को भगवान की तरफ चलाना ये बड़ी कृपा का लक्षण है। तो आप छोड़िएगा नहीं किसी स्थिति में, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। और जब आप धर्म से चलोगे ना तो हमारे समाज की बहुत अच्छी सेवा कर लोगे आप। हाँ, जब अधर्माचरण से कोई चलता है ना तो सेवा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।